Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to explain the next passage of the lesson Lost Spring. Listen this video carefully. Yesterday I had discussed that the people of Simapuri lived in the condition of so bad that there is no drainage system and there is no all facility while the Simapuri is the part of Delhi. When Anis Young asked the group of women about the tattered saris and why they left their place, उन्होंने एनिस यंग ने जब एक औरतों के ग्रुप को पूछा कि उनकी जो फटी हुई जो साड़ीज़ के बारे में, तो और ये पूछा कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि उन्होंने अपने सुंदर सी वो ज़मीन, वो हरे भरे खेत और वो जो नदियाँ वो क्यों छोड़ी हैं, तो उसके बाद क्या उनका रिएक्शन आता है. Whenever they find food, they pitch their tents that becomes transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri. Survival in Simapuri means rug picking, or through the years it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a roof, but for a child it is even more. यहाँ पे क्या कंडीशन बता रहा है, जैसे एक वर्ड आया यहाँ पे ट्रांजिट होम जिसे कहते हैं, जिसको कहते हैं हम, जैसे हम खाना बदोश वाला जीवन कहते हैं कि जो टेम्परेरी हाउस होता है उसको ट्रांजिट होम कहते हैं. आज यहाँ पे तंबू लगा, कल दूसरी जगह पे उसको टेंट को लगा दे, ये कह रहा है. यहाँ दोज पीपल हु केम फ्रॉम बांग्लादेश जो ढाका से आए हैं, दीज पीपल ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ फूड. वो क्यों आए यहाँ? सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में आए हैं. एंड वेन एवर दे फाउंड इट दे सेट अप टेम्परेरी होम्स. और जहाँ जहाँ उनको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, तो अपना टेंट सेटअप कर लेते हैं एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, वहीं रहना शुरू कर देते हैं. देयर चिल्ड्रन केप्ट ऑन ग्रोइंग देयर, उनके बच्चे वहीं बड़े होते हैं. एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली दे ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग देयर, उनके बच्चे भी अपने पेरेंट्स, हेल्पिंग देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं, मदद करते हैं. इन सीकिंग मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सीकिंग मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ढूंढने में मदद करते हैं. सर्वाइवल मीन्स अर्निंग करने में मदद करते हैं अपने पेरेंट्स के. फॉर दोज हु लिव्ड इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहते हैं, द मीन्स ऑफ सर्वाइवल वॉज, और सीमापुरी में रहने का मतलब वहाँ पे रैक पैकिंग करने, कूड़ा बिनना पड़ेगा. एज दे हैड बीन डूइंग इट फॉर मेनी ईयर्स, जैसे वो बहुत सालों से यही करते आ रहे हैं. और दे बिकेम ट्रेंड एट रैक पिकिंग, अब वो ट्रेंड हो गए हैं रैक पिकिंग करने में. एंड डिड इट वेल, और इसको बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं. फॉर द रैक पिकर्स द गार्बेज वॉज अ प्रेशियस एज गोल्ड, वो जो रैक पिकर्स के लिए जो गार्बेज के ढेर पड़े हैं वो उनके लिए एक बहुत बहुमूल्य और एक गोल्ड के समान है. दीज फैमिलीज सर्च द गार्बेज, ये परिवार जो है वो गार्बेज को सर्च करते हैं, उस गार्बेज के डंप में ढेर में सर्च करते हैं. एंड गॉड थिंग्स, जो भी वस्तु इनको मिलती हैं, विच दे शोड टू फंड देयर फूड, और उसको फाउंड देयर फूड, और उसको बेच करके जो चीज़ें उनको मिलती है कूड़ा कबाड़ में, गार्बेज में जो भी मिलता है, उनको बेच करके अपना भोजन, अपनी रोटी या अपनी आजीविका को चलाते हैं. दे गैदर्ड टॉर्न और डैमेज्ड सीड्स विच वर यूज्ड टू कवर द रूफ ऑफ देयर होम, उनके घर में जो है वो पता नहीं किस प्रकार से वो किस प्रकार से अपना उन्होंने घर कवर किया रहता है, फटी हुई जो शीट्स रहती हैं या किस तरीके से वो उसको करते हैं. और दीज डिड नॉट कवर देम वेल, उनके जो घर हैं वो भी ढंग से ऊपर से कवर नहीं रहता है, बट स्टिल प्रोवाइडेड देम विद सम प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन, फिर भी किसी तरीके से बच्चों को उन्होंने प्रोटेक्शन करते हैं. और द गार्बेज डम्प्स वर
more than a means of survival. जो गार्बेज, जिनकी जो गार्बेज के डम्प्स है और मोर देन, वो ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है मीन्स ऑफ उनके सर्वाइवल के मीन्स, अर्थात उनके जीवन जीने का आधार वो गार्बेज के डम्प्स या गार्बेज के जो ढेर लगे हैं वही उनके जीवन जीने के क्या हैं, आधार हैं। और इसी चीज़ को जो एनएस जंग हमको बता रही है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupees note. Sahib says his eyes lighting up when you can find a silver coin in a heap of garbage. You do not stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a mean different from that what means their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is a means of survival. Lightning up means होता है कह रहा है सो जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी इंजॉय करना। साहिब्स वॉज हैप्पी टू से दैट, साहिब्स वॉज हैप्पी, बहुत खुश था ये कहने में, दैट समटाइम्स ही फाउंड अ रूपी, कभी कभी उसको 1 रुपया मिल जाता है, एंड इवन अ 10, यहाँ तक 10 रुपये का नोट मिल जाता है, रुपीज नोट इन द डंप, एज वन ऑफन फाइंड्स इवन अ सिल्वर कॉइन, कभी कभी एज वन ऑफन फाइंड्स इवन अ सिल्वर कॉइन मिल जाता है इन द गार्बेज डंप में। ही केप्ट ऑन सर्चिंग होपिंग टू फाइंड मोर, और वो इसी आशा में और ढूंढता है कि और उसको और अधिक अच्छी चीज़ मिलेंगी और ज़्यादा मिलेगा। फॉर द चिल्ड्रन और द गार्बेज डंप्स वॉज अ मीन्स ऑफ फुलफिल, जो गार्बेज के डंप्स है मीन्स उनके संसाधन है, वो मीन्स का मतलब वो संसाधन उनके रिसोर्सेज है। फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स, उनके सपने जो पूरे होते हैं। ऑल दो कह रहा है पार्शली, वाइल फॉर देयर पेरेंट्स, वो अपने इट वॉज अ मीन्स ऑफ कह रहा है एडिंग सर्वाइवल बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक फूड और क्लॉथिंग एंड शेल्टर, की उनको उनके जो पेरेंट्स है किस प्रकार से उनके जो संसाधन है, इट वॉज मीन्स ऑफ एडिंग सर्वाइवल बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक, उनको जो बेसिक फूड होता है, जो बेसिक नीड्स क्या है, खाना, कपड़े और मकान। लिखा है ना उसमें फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं। इसी के लिए वो सीमापुरी में ये बच्चे जगह जगह क्या करते हैं, हर जगह गार्बेज के ढेरों में जा कर के और क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं। वंस विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game. He turns content to watch. Standing behind the fence, I go inside when no one is around. He admits the gatekeepers lets me use the swing. यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कंटेंट की वर्ड है, कंटेंट मीन्स होता है जो सेटिस्फाइड होता है अपने आप में। तो एक दिन वन विंटर मॉर्निंग में, एक दिन जाड़े की सुबह की बात है, द राइटर सॉ साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस, राइटर ने एनिस जंग ने क्या देखा, जो साहेब आलम जो साहेब था वो क्या था, खड़ा हो रखा था नज़दीक, किसके नज़दीक, एक दीवार, द फेंस ऑफ एक क्लब के दीवार के नज़दीक, फेंस में तो 4 दीवार के नज़दीक खड़ा था। ही वॉज वॉचिंग अ टेनिस गेम देख रहा था, 2 प्लेयर के बीच में, प्लेड बाय 2 यंग मैन खेल रहे थे। साहिब लाइक्ड द गेम, वो भी इस गेम को बहुत पसंद करता था, बट कुड नॉट प्ले इट, लेकिन खेल नहीं सकता था इसको। ही टोल्ड द राइटर, उसने राइटर से कहा, दैट ही वेंट इनसाइड द क्लब व्हेन इट वुड बी क्लोज, ही वॉज अलाउड, जो अंदर जाएगा, ही वॉज अलाउड टू टेक स्विंग बाय द गार्ड देयर, ओके, ही वॉज अलाउड, उसको अलाउड कर देगा कौन, टू टेक स्विंग्स बाय द गार्ड के द्वारा। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of explanation, the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him, for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching
सो कह रहा है इंटेंसिटी इज आउट ऑफ हिज रीच। जिस गेम को कह रहे वो देख रहा है और जिसका इंटेंशन कि मैं खेलूंगा उसके रीच से बाहर है। उसने जो शूज पहने, एक शूज में वो होल हो रखा है, वो किसी रिच बॉय ने वो रिजेक्ट कर रखे। तो डिस्कार्डेड एक वर्ड आता है, डिस्कार्डेड का मीन्स होता है थ्रो अवे, फेंक रखे उसने, और बॉदर मीन्स होता है चिंता करना। तो यहाँ पे राइटर जो एनिस जंग है, राइटर एनिस जंग सॉ दैट साहेब वॉज ऑल्सो वियरिंग टेनिस, उसने भी देखा एनिस जंग ने कि साहेब ने भी टेनिस शूज पहने हैं और दे डिड नॉट लुक अप्रोप्रिएट, वो सही तो नहीं दिख रहे हैं विद हिज ड्रेस, उसके ड्रेस के साथ, विच वॉज ओन आउट, जो उसने पहनी हुई है, एंड हैड फेडेड, उसकी ड्रेस फेडेड है। ही टोल्ड द राइटर्स, साहेब टोल्ड राइटर्स एनिस जंग इन एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई हिमसेल्फ दैट समवन गेव हिम द शूज, किसी ने उसको शूज, उसको ये शूज किसी ने दिए हैं। सी हाउएवर फिगर्ड आउट दैट ही हैड गॉट देम फ्रॉम अ गार्बेज डंप में मिले, दे मस्ट हैव बीन थ्रोन अवे बाय अ, वो सोच रहे किसी ने उसको रिजेक्ट किया है, रिच बॉय ने, बाय रिच फैमिली के लड़के ने, एज ही डिड नॉट वांट टू वेयर, उनको नहीं पहनना चाहता था, देम एनीवन, और प्रोबेबली दे हैड अ होल और टू इन देम ऑफ दो, उसमें एक या दो छः दोस्त में, तो ही एडेड डिड नॉट वांट टू वेयर देम, और वो बच्चा रिच बॉय उसको नहीं पहनना चाहता हो। ऑन द कंट्रेरी, इसी को जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, साहेब वॉज नॉट बोथलेस, उसको कोई चिंता नहीं है, बाय दिस इफेक्ट इस फैक्ट से, एंड हैड नो प्रॉब्लम, उसको कोई समस्या भी नहीं है वेयरिंग इन इस प्रकार के शूज़ को पहने, उसने पहने हुए, एज ही कुड नॉट अफोर्ड एनीथिंग, क्योंकि वो नई शूज अफोर्ड तो कर नहीं सकता था, बेटर देन दैट, और ही वॉकड बियर फुट, वो नंगे पाँव जाता था, एंड टू वियर अ शूज इवन विद अ होल, वो शूज़ को पहनने के लिए भी तैयार जिसमें होल है, वॉज लाइक अ ड्रीम, वो उसका सपना था, वो उसके लिए उसने पहन लिया। ऑल्दो ड्यू टू द गार्बेज डंप्स के कारण साहेब ड्रीम ऑफ वेयरिंग शूज, वो पूरा तो हुआ उसका सपना, चाहे उसको गार्बेज के ढेर में मिले, हैड बीन पार्शली फुलफिल्ड, बट उसने अपना वो सपना पूरा ही कर लिया, लेकिन जो डिजायर उसकी है कि वो टेनिस खेलेगा, वो उसके उस इच्छा को वो पूरी नहीं कर पाएगा, वो उसके रीच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे, दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क booth. In his hand is a seat, canisters. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry. So light over his shoulder, light over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea stall, tea shop. Sahib is no longer his own master. यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सुबह क्या, वन मॉर्निंग मीन्स एक सुबह क्या हुआ, द राइटर मेट साहेब को, राइटर एनिजम साहेब को मिलती है, हु वॉज ऑन, जो अपने रास्ते में है मिल्क बोट पे, और ही वॉज होल्डिंग अ स्टील, उस साहेब ने स्टील कंटेनर पकड़ा हुआ है, और ही टोल्ड द, साहेब टोल्ड द राइटर एनिजम दैट, क्या कर रहा है, ही हैड गॉट अ जॉब, उसको जॉब मिल गई एक टी स्टॉल में, ही वुड अर्न, वो 800 रुपीज़ प्राप्त करता है इन मंथ, एक मंथ में, एंड गेट मील्स, उसको भोजन भी मिलता है यहाँ पे। द राइटर एनिजम आस्क्ड साहेब इफ ही लाइक द जॉब, उसको पसंद है जॉब, एज सी कुड सी दैट ही हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और वो बिल्कुल केयर फ्री किस प्रकार दिखता है, लेकिन एज नाउ साहेब वॉज वर्किंग, जैसे साहेब काम कर रहा था, फॉर समवन एल्स, इसके अतिरिक्त, एंड वॉज कैरिंग हिज मास्टर्स कंटेनर, को ले जा रहा था, ही वॉज बर्डन, वो बहुत भारी दिख रहा था कंटेनर, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो राइटर था वो ले जा रहा था, सॉरी साहिब जो था वो उस हैवी कंटेनर को ले जा रहा था अपने कंधे में, और उसके कंधे में एक बैग भी लटक रहा था। अर्लियर एज अ रैग पिकर्स साहेब वुड कैरी हिज ओन बैग
and was his own master. Now he was no longer his own master. ये अपना मालिक नहीं है इस समय, अब वो किसी के अधीन काम करता है। वो अपना मालिक तब था जब वो खुद रेक्टिफाई करके कुछ कमाता था, लेकिन अब उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, उसको मंथली में सैलरी मिलती है, तो उसका मालिक कोई और है जिसके अधीन वो क्या करता है, काम करता है। डियर स्टूडेंट, listen this video carefully and try your best to understand of this video. Thank you.